बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी पर खुश आमदीद। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए हैं। हम खुदा के कलाम का मुताला करते हुए बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं और वाकई हम खुदा की खिदमत में इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि आप अपना मकाम कैसे ढूंढ सकते हैं। खुदा की बड़ी तस्वीर में आप अपने खुदादाद मकाम को कैसे ढूंढ सकते हैं। और हम देखेंगे कि आपका मकाम कलीसिया से मुंसलिक है। आपकी तकदीर, आपका मकसद, जैसा कि हमने पहले इसकी बात की है, खुदा के सामने और खुदा के दिल के साथ मुंसलिक है। वो चीज़ जिसे यीशु तामीर कर रहा है वो उसकी कलीसिया है। ये वही चीज़ है जिसके लिए यीशु ने जान दी। इसलिए हमारी तकदीर, हमारा मकसद, हमारा मकाम कलीसिया में हमारे कामों के साथ मुंसलिक आलमगीर कलीसिया, लेकिन फिर ख़ास तौर पर मकामी कलीसिया, वो चर्च जिसका हम हिस्सा हैं, जिस कलीसिया में आप बोए गए हैं, वो घर जिसमें रहने के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। बस ये वाकई अहम है। सही, मैं जानती हूँ कि बाज़ औक़ात शायद लोग, पता है, वो ये सोचते हों, आप क्यों कलीसिया में मेरे मकाम पर इतना बोलती हैं। और उसकी वजह यह है कि मकामी कलीसिया के ज़रिए खुदा की खिदमत करना असल चीज़ है। ये ऐसे नहीं, ये कोई सानवी बात जैसी चीज़ नहीं। पता है, अगर आपके पास वक्त है, अगर आप हमारे शेड्यूल में काम कर सकते हैं, कोशिश करके पता लगाएं कि हमारे चर्च रज़ाकाराना तौर पर कैसे काम करेंगे। ये ऐसे नहीं है, ये वो चीज़ है जिसमें खुदा ज़मीन पर सबसे बढ़कर शामिल है, यानी अपनी कलीसिया तामीर करना। और जब मैं कहती हूँ अपनी कलीसिया तामीर करना, तो मैं इमारत की बात नहीं कर रही। आप ये जानते हैं, हम लोगों को तामीर करने की बात कर रहे हैं। खुदा लोगों को तामीर कर रहा है क्योंकि लोग मिलकर कलीसिया बनाते हैं। आप और मैं, हम कलीसिया हैं। और खुदा ज्यादा लोगों तक पहुंचकर भी कलीसिया बना रहा है। जैसे आपके और मेरे दिल में बशारत देना है, खुशखबरी सुनाने का दिल, अच्छी खबर और तामीर करना, जोड़ना और कलीसिया में लोगों की तादाद को बढ़ाना, बस ये चीज है। आइए कुलीदी लफ्ज़ से शुरू करते हैं। अगर बड़ा कुलीदी लफ्ज़ मदद है। इस तरह आप अपना मकाम तलाश करते हैं। ठहरे, आप इसे मजीद शानदार देखना चाहते हैं, मुझे इल्म है, मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन जैसे खुदा काम करता है वो मुज़हका खेज है। खुदा हकीमों को शर्मिंदा करने के लिए हमेशा नादान चीजों को चुनता है। आप कहते हैं, ठहरे, मैं अपनी तकदीर, अपना मकसद और अपनी बुलाहट जानना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ। बस हम इस तरह दरियाफ्त कर सकते हैं, मदद। फक्त मदद करने में मशगूल हो जाएं, फक्त मददगार बन जाएं। बाइबल में हम जिस खिदमत को देखते हैं, इस मदद की मिनिस्ट्री में मशगूल हो जाएं और फिर खुदा आपके कदमों को तरतीब देगा, आपकी नेमत राह बनाएगी। आप पर वाज़ेह होता जाएगा कि आपकी मखसूस बुलाहट और नेमतें क्या हैं। हम सब के लिए यही चीज़ है, यानी सबके लिए नुक्ता आगाज़ ये है कि वो उसमें मशगूल हो जाए, जिसे बाइबल मदद की मिनिस्ट्री कहती है। ओके, पहले मुझे कुछ तारीफ़ें देने दें। सही, बस जब मैं हम सब की बात करती हूँ कि मदद की मिनिस्ट्री को शुरू कर दें, और हम देखेंगे कि लफ्ज़ मिनिस्ट्री का लुग़वी माने खिदमत या खिदमत करना है, या इसका मतलब है कि किसी की कोई इमदाद करना। जब कोई मिनिस्ट्री में हो तो ये मंबर ही से नहीं होती, ये कोई मशहूरी की बात नहीं, ना ये माइक्रोफोन जैसी चीज़ है। नहीं, मिनिस्ट्री का मतलब खिदमत करना या राहत पहुँचाना है। जैसा कि लुग़वी मानों में मिनिस्ट्री राहत पहुंचाना है। और फिर बाइबल में लफ्ज़ खिदमतें हैं, जैसे हम पहला करंथियों 12 में देखेंगे। पता है, उसका हकीकी मानी इमदाद पहुंचाना है और फिर राहत पहुंचाना है। बस हम सब इस राहत पहुंचाने, मदद करने और खुदा के मकसद को बढ़ावा देने की मिनिस्ट्री में आगाज करते हैं। आइए पहला करंथियों 12:28 में चलते हैं। सही, बस आइए जांच करते हैं। खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए। पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। बस वो खिदमत की चंद नेमतों को बयान फरमा रहा है। इस इबारत में खिदमत के कुछ ज़राए की बाबत हम बहुत कुछ बयान कर सकते हैं और हम एक और प्रोग्राम में पहुंचकर इसका मजीद जायजा लेंगे। लेकिन मैं इस इबारत में इस छोटे से लफ्ज़ मददगार पर, खुदा ने इन्हें कलीसिया में मुकर्रर किया है। कलीसिया में खुदा ने ऐसे लोगों को मुकर्रर किया है जो मददगार हैं, और ये कि मदद से आगाज करते हैं। और फिर मददगार क्या है? मददगार की खिदमत राहत पहुंचाना है, ये मदद करना है। चाहे बच्चों का चर्च हो, चाहे ये ट्रैफिक टीम हो, चाहे मुंतजमीन हो, चाहे यूथ मिनिस्ट्री हो, चाहे ये परस्तिश में हो, चाहे मुनादी हो, और चाहे माली मदद करने की नेमत हो। मेरा मतलब है कि कुछ भी जो आपकी मकामी कलीसिया में बायसे राहत और मददगार हो, वो मददगार की खिदमत होगी। और बेशक हम बात करेंगे
کہ ہم کس طرح اس میں جا سکتے ہیں، اور پھر خاص طور پر اپنی ذمہ داری ڈھونڈ کر کس طرح آپ مدد کر سکتے ہیں۔ بس آئیے آگے بڑھتے ہوئے چند مثالیں دیکھتے ہیں، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ صحیح، پرانے عہد نامے میں چند عظیم مثالیں ہیں اور پھر نئے عہد نامے میں بھی ہیں۔ پرانے عہد نامہ سے آغاز کرتے ہیں، ہم چند مثالیں دیکھیں گے اور پھر نئے پر چلیں گے۔ لیکن میں فقط یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ہر کوئی مددگار بن کر خدمت کا آغاز کرتا ہے، اور میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ جب میں پہلے ایک مسیحی تھی اور پہلی مرتبہ خدمت کی بلاہٹ محسوس کی، اور میں یوں تھی، کیسے کرتے ہیں آپ؟ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ میں سے وہ جو خدمت کی بلاہٹ محسوس کرتے ہیں، آپ باطنی طور پر اس چیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ میں سے وہ جو مارکیٹ میں بلاہٹ کو محسوس کرتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے خدا کی بادشاہی کے لیے پر اثر ہونا چاہتے ہیں، اور آپ ان سب سے کس طرح نمٹتے ہیں؟ آپ میں سے وہ لوگ جو گھر پر رہنے کے لیے بلائے گئے ہیں، گھریلو خواتین یا گھر رہنے والے والد، آپ اپنے خاندان کی پرورش پر واقعی توجہ دیتے ہیں، جو سیاست میں بلائے گئے، صحیح، اور آپ میں سے وہ سب جو معاشرے کے کسی بھی پہاڑ پر بلائے گئے ہوں، آپ اس چیز سے کیسے نمٹتے ہیں کہ آپ بدلاؤ لانا چاہتے ہیں لوگوں کی زندگی میں، اور خدا کے لیے ابدی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور ہر کوئی مدد کی خدمات کی اس منسٹری میں آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو اسے انجام دینے کے لیے نعمت ملی اور اسی کے لیے بنائے گئے ہو۔ بعض اوقات لوگوں نے سوچا، بہرحال اگر میں ایک مناد نہیں تو پھر کلیسیا میں میرا کوئی اہم کردار نہیں ہے، اور یہ سچ سے بالکل بعید ہے۔ معاشرے اور کلیسیا میں ہر نعمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ، اور ایک لہجہ لے کر آپ کو حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی، اور خدا اس کے کلام اور سچائی کی جستجو میں آپ کو داد دیتی ہوں، اور اس کی وجہ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک غیر معمولی اور غیر متوقع دور میں رہتے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ معلومات مل رہی ہیں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے وسیلے سے ہو، چاہے ہماری گوگل پر تحقیق کے ذریعے سے ہو۔ ہم اسی طرح کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم تک بہت زیادہ معلومات پہنچ رہی ہیں، اور ایک بڑا سوال ہے، ہم سب پوچھ رہے ہیں، سچائی کیا ہے؟ میں کس پر یقین کروں؟ کون سچ بتاتا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ کیوں، کس پر یقین کریں، اور کون در حقیقت ہمیں سچ بتا رہا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یسوع نے خود یہ فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا، اسے سنیں، یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا، جیسا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے باپ، تیرا کلام سچائی ہے، بائبل سچائی ہے، اور پھر یسوع نے ہمیں بتایا کہ روح القدس روح حق ہے، وہ سچائی میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ اب مسیحی ہوتے ہوئے سنیں، ہمیں بڑا فائدہ ہے، ہمیں سچائی، خدا کے کلام اور خود یسوع تک روح القدس کی طاقت سے جو ہمیں سمجھائے گا، دسترس رکھنے کا امتیاز حاصل ہے۔ وہ ہماری سچائی کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور ہمیں سچائی کا ایک ریڈار دے گا۔ وہ اندرونی طور پر سچائی کا پتہ لگائے گا۔ بس جیسا کہ ہم زندگی میں سفر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم زندگی میں خدا کے مقصد اور منصوبے پر چلتے ہیں، تو ہمارے اندر سچائی کا پتہ لگانے والا آلہ ہوتا ہے۔ ہم کچھ سننے کے بعد کہتے ہیں، ہو نہیں، یہ سچائی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہم سننے کے بعد باطنی طور پر کہتے ہیں، ہاں یہ سچ ہے، میں جانتا ہوں یہ سچ ہے۔ ہمیں یہ کیسے علم ہوا؟ ہم ایسا تب ہی کر سکتے ہیں جب سچائی پر ہماری مضبوط اور بھرپور بنیاد ہو، اور 20 برسوں سے ہم لوگوں کی یہی مدد کر رہے ہیں کہ بائبل کی ابتدائی باتوں پر گرفت پائیں اور سچائی شناس آلہ مضبوط ہو۔ ہمارے پاس بہت سے ذرائع اور مصنوعات ہیں۔ اس سلسلے میں مدد کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے بہت سا مواد جمع کر رکھا ہے، جیسا کہ ریگولر پوڈ کاسٹ، جیسا کہ اس ٹی وی شو جیسی چیزیں، اسمارٹ ٹی وی چینل، تاکہ آپ کی روکو، ایپل ٹی وی، فائر اسٹک، امیزون تک رسائی ہو اور ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکیں۔ یوٹیوب چینل جیسی چیزیں 20 زبانوں میں ترجمے کے ساتھ، 20 کتب جیسی چیزیں، میرا مطلب ہے اتنے سارے ذرائع جو بنیادی باتوں کو سمجھنے اور آپ کے اندرونی سچائی شناس آلے کو مضبوط بنانے میں آپ کی مدد کرے۔ اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ در حقیقت مجھے بتانے دیں کہ ہم نے 12 کورسز کے ساتھ ایک آن لائن یونیورسٹی قائم کی ہے۔ ہر کورس $12
का है। शायद आप इसका जायजा लेना चाहते हैं। दर हकीकत हम ऐसा करने में आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप thebasicswithbeth.tv पर जाएं और सब मुख्तलिफ लिंक्स को फॉलो करें ताकि हमारी इब्तदाई बातों के बहुत से कोर्सेज में से कोई एक आजमाएं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसे आजमाएं और खुदा को अपने कलाम की बुनियादी बातों में और अपने सच्चाई शिनास में मजबूती बख्शने दें। ठीक है, बस मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ और जोश दिलाना चाहती हूँ। बस मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। बस आइए पहली तवारीख 12 पहली आयत और फिर 17 ता 22 से शुरू करते हैं। हम इधर से उधर जाएंगे। हमने पहले भी मुकद्दस दाऊद के ताकतवर आदमियों की बाबत बात की और फिर करेंगे। ये मुकद्दस दाऊद के ताकतवर आदमियों की कहानी है, पहली तवारीख 12। और बस हम यहाँ देखते हैं, ये वो हैं जो सकलास में दाऊद के पास आए जबकि वो हनूज कैस के बेटे साउल के सबब से छुपा रहता था, और वो उन सूरमाओं में थे जो लड़ाई में उसके मददगार थे। तब दाऊद उनके इस्तकबाल को निकला और उनसे कहने लगा कि अगर तुम नेक नियति से मेरी मदद के लिए मेरे पास आए हो, यहाँ पर कुलीदी लफ्ज मदद है, तो मेरा दिल तुमसे मिला रहेगा। पर अगर मुझे मेरे दुश्मनों के हाथ में पकड़वाने आए हो, हालांकि मेरा हाथ जुल्म से पाक है, तो हमारे बाप दादा का खुदा ये देखे और मलामत करे। तब रूह अमासी पर नाजिल हुई जो उन 30 का सरदार था, और वो कहने लगा, हम तेरे हैं ए दाऊद, और हम तेरी तरफ हैं ए यसी के बेटे। सलामती, तेरी सलामती और तेरे मददगारों की सलामती हो, क्योंकि तेरा खुदा तेरी मदद करता है। तब दाऊद ने उन्हें कबूल किया और उनको फौज का सरदार बनाया। उसने उनमें लीडरशिप की नेमतों को बोया। और फिर मुझे 22वीं आयत बहुत पसंद है। आप नीचे छलांग लगाएं, क्योंकि ये मददगार मदद के लिए आए जिनकी रहनुमाई के लिए मुकद्दस दाऊद को बुलाहट मिली, और खुदा ने लोगों को बुलाया। खुदा ने लोगों के दिल में डाला कि मुकद्दस दाऊद की मदद करें। अब सुने, ये कानून है, खुदा लोगों को उनके वक्त में रहनुमाई के लिए बुलाता है, और तकरीबन सब ने बतौर मददगार आगाज किया। आपको पता है मुकद्दस दाऊद ने क्या क्या नहीं किया। और फिर मुकद्दस दाऊद साउल का मददगार था। दरअसल मुकद्दस दाऊद अपने बाप का मददगार था, उसकी भेड़ें चराता था। बस उसने मदद की मिनिस्ट्री में बहुत सा वक्त गुजारा, लेकिन फिर वो रहनुमा और हुक्मरान होने के लिए मुकर्रर हुआ, और खुदा ने लोगों के दिलों में रखा कि वो मुकद्दस दाऊद की मदद को आए। और मुकद्दस दाऊद ने कहा, अगर तुम नेक नियति से मेरी मदद के लिए पास आए हो, तो मेरा दिल तुमसे मिला रहेगा। दोस्तों, ये बेहतरीन है जब आपका और आपके रहनुमा का दिल मिला होता है। लेकिन इसका ये मतलब जरूर है कि खुदा की तरफ से कुछ होता है। सुने, जब रिश्तों की बात हो तो ये खुदावंद है जो लोगों को आपके दिल में डालता है, रहनुमाओं से मदद करवाता, लोगों को दोस्त बनाता, और ये खुदावंद ही है जो लोगों को रहनुमा के दिल में डालता है। वो लोग जिन पर रहनुमा भरोसा करता है और उनमें बादशाही की बढ़ोतरी और तामीर और कलीसिया को कायम करना उंडेलता है। इसलिए दुखी ना हो, हौसला ना हारें। अगर महसूस होता है कि वाह, मुझे मतलूबा तवज्जो नहीं मिल रही, चाहे बतौर पैरोकार या बतौर रहनुमा हो, ये खुदा का लेन देन है। आए वक्त खुदा पर भरोसा रखे कि वो हमारे दिलों में डाले। आए वो लोग बने जो कुछ भी हो बाहर निकल कर अपने दिलों में डाले गए ख्याल के मुताबिक मदद और रहनुमाई करें। बस हमने देखा कि मुकद्दस दाऊद के साथ ऐसा ही हुआ। फिर 22 आयत बल्कि रोज बरोज उसकी मदद को आते गए, यहाँ तक कि खुदा की फौज की मानद एक बड़ी फौज तैयार हो गई। और मेरे ख्याल में ये इस काम की वाज़ेह तस्वीर है जो खुदा आलमगीर कलीसिया में करना चाहता है। आप बातन की सुने। पता है, जब लोग अपनी बुलाहट और वक्त का दिल ढूंढते तो हम उनको यही बताया करते थे। हम कहते, आपको पता है, अव्वल आपको पहले दूसरे शख्स के साथ हमेशा वफादार रहना है। जब तक खुदा आपको तरक्की ना दे तब तक मददगार रहें। जब खुदा आपको बतौर मददगार वफादार समझे, फिर वो आपको अगले दर्जे में तरक्की देता है। फिर हम लोगों से कहते, क्योंकि बास लोगों के लिए मदद की मिनिस्ट्री मजीद कामों के लिए दहलीज का पत्थर होती है। आपको पता है, लोगों की अक्सरियत को ये समझना होगा, लोगों की अक्सरियत के लिए मदद की मिनिस्ट्री दहलीज नहीं बल्कि मंजिल होती है। लोगों की अक्सरियत को कलीसिया को तामीर करने और बढ़ाने में मदद की बुलाहट मिलती है। मेरा मतलब है, आप एक हकीकी मिसाल की बाबत सोचें। आप माल बरदार जहाज़ों की बाबत सोचें। आपको पता है कि लोगों की अक्सरियत को बोझ उठाने की बुलाहट मिलती है, रोया का बोझ उठाने वाले। लेकिन कुछ लोगों को बतौर जंगजू पायलट बुलाहट मिलती है। ये लोग पुलपिट के पसे पर्दा काम करते हैं, मुनात कलाम सुनाने वाले। बस आप माल बरदार हवाई जहाज के मुतालिक सोचें। आपको पता है कि हमने अपनी जिंदगी में माल बरदार हवाई जहाज़ों को देखा है, शायद आपने भी देखा हो, और ये हैरान कुन है। सही, ये जहाज हैरान कुन होते हैं। हमने जिसे देखा
وہ ایک جانا پہچانا مال بردار جہاز مڈوے تھا جہاں پر یہ تمام جہاز اور ہیلی کاپٹر کھڑے تھے۔ وہ 4 ایکڑ زمین پر تھا، میرا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑا تھا۔ وہاں پر یہ ہوائی جہاز کھڑے تھے اور وہاں پر سینکڑوں ہزاروں کارکن جمع تھے اور انہوں نے مختلف رنگوں کے یونیفارم پہن رکھے تھے اور ہر ایک کا اپنا کردار تھا۔ کیا کرنے میں مددگار تھے؟ مال کو ان مال بردار ہوائی جہازوں سے باحفاظت اتارنا اور پھر دوسرے سامان کو اس پر باحفاظت لادنے میں مدد کرنا۔ وہاں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں۔ در حقیقت میں نے سنا کہ ایک جہاز پر 600 سے زائد لوگ درکار ہوتے ہیں۔ بہرحال صرف ایک پائلٹ اور ایک ہی کو پائلٹ ہوتا ہے۔ پورے جہاز میں صرف 2 لوگ ہی ہوتے ہیں، لیکن 600 سے زائد لوگ مال کو لادنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں کہ ان جہازوں کو لادیں۔ آئیے ایک کلیسیا کی مثال لیتے ہیں۔ اس میں سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جو مدد کے لیے بلائے جاتے ہیں تاکہ جنگ میں مددگار ہوں، لیکن وہاں صرف ایک سینئر پاسٹر اور چند معاون پاسٹرز اور دوسرے کلیدی رہنما، ڈپارٹمنٹل رہنما، منسٹری لیڈرز وغیرہ ہوتے۔ بالفاظ دیگر مددگاروں کی تعداد ہمیشہ نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بلاہٹ ہے اور یہ اعلیٰ رتبہ ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو یہی ملی ہو۔ تمام خداداد نعمتیں جو آپ کو ملی ہیں ان سے آپ کو مدد کے لیے بلایا گیا ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ بہت پسند ہے کیونکہ میرے خیال میں نعمتوں کا تعلق خدمت کی نعمتوں سے نہیں ہے۔ میرا منادی کرنا اور تعلیم دینے کو دل نہیں کرتا، تہائی اہم طور پر خدا کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آئیے خروج کو دیکھتے ہیں۔ خروج 35 باب۔ پس مقدس موسیٰ کو رہنما ہونے کے لیے بلایا گیا، ٹھیک ہے؟ وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کرے گا اور وہ ہیکل بنانے والے ہیں۔ پس خروج 35 کی 30ویں آیت فرماتی ہے، اور موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، دیکھو خداوند نے بزلیل بن اوری بن ہور کو جو یہودا کے قبیلے میں سے نام لے کر بلایا ہے، اور اس نے اسے حکمت اور فہم اور دانش اور ہر طرح کی صنعت کے لیے روح اللہ سے مامور کیا ہے، ایک مناد بننے کے لیے نہیں، خوشخبری کا ریکارڈ یا کتابیں لکھنے کے لیے نہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ اور صنعت کاری میں اور سونے چاندی اور پیتل کے کام میں اور جڑاؤ پتھر اور لکڑی کے تراشنے میں، غرض ہر ایک نادر کام کے بنانے میں ماہر کیا ہے۔ خدا نے اسے اور اہلیاب کو ہنر سکھانے کی قابلیت بخشی۔ بس یہاں وہ شخص ہے جس کے پاس آرٹ کی نعمتیں ہیں، اور دوستو میرا یقین ہے ہزاروں ناظرین میں جس نسل کو تخلیقی اور فنکارانہ صلاحیتوں کا مسا ملا ہے تاکہ کلیسیا کو تعمیر کریں، تو وہ آپ ہزاروں ہیں۔ میرا مطلب ہے تمام نسلوں کو خدا نے تخلیقی اور دوسری نعمتیں بخشی ہیں، لیکن آپ لوگوں کی بابت کچھ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آپ اس میں بڑے اچھے ہیں، یہ قدرتی طور پر ملا ہے، یہ آپ کی نسل کی تخلیق کا حصہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ میرا ایمان ہے کہ خدا ان نعمتوں کو عالمگیر کلیسیا تعمیر کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں کس قسم کی نعمتوں کی بات کر رہی ہوں؟ پرستش، گرافکس، ویڈیو، آڈیو، اس معاشرے کے تمام ذرائع ابلاغ، انٹرنیٹ پر جو ہم کام کرتے ہیں، اور ویب اور تمام ٹیکنالوجی۔ دوستو آپ لوگ، یہ آپ ہزاروں کے لیے یہ دوسری فطرت ہے۔ ہم سب میں بعض کے لیے بیبی بومرز، جین ایکسرز اور بعض عظیم ترین نسلوں میں سے ایک، ہمیں ضرورت ہے کہ آپ ہمیں بس سکھائیں کہ اپنے فون کیسے استعمال کریں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ آپ ہمیں سکھائیں کہ اپنے فون کیسے استعمال کریں، اپنے VCR کیسے ٹھیک کریں۔ ناپید ہیں، لیکن آپ لوگوں کے پاس نعمت ہے، بس اسے معطل نہ کریں اور یہ نہ سوچیں یہ صرف میرے لیے ہے کہ عظیم فوٹوگرافر بنوں تاکہ میرے پاس انسٹاگرام کے لیے بہترین مواد ہو۔ شاید یہ اس کے لیے ہو، لیکن یہ اس سے کہیں بڑھ کر اس کے لیے ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، صحیح؟ جس طرح خدا نے بزلیل اور دوسری شخص الیاب کو نام لے کر بلایا، جو خداداد نعمتوں اور ایسی کلیکاری اور صنعت کاری سے ان وقتوں میں خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے مامور تھے۔ اگر آپ خروج 36:2 کو پڑھیں تو تب موسیٰ نے بزلیل اور الیاب، یہ دوسرا شخص ہے، اور سب روشن ضمیر آدمیوں کو بلایا جن کے دل میں خدا نے حکمت بھر دی تھی، یعنی جن کے دل میں تحریک ہوئی کہ جا کر کام کریں۔ میرے خیال میں یہ حتمی لکیر ہے، بالآخر ہمیں باطن کی سن کر جانا ہے۔ خدایا تو میرے دل میں کیا کرنے کی تحریک پیدا کر رہا ہے؟ میرے پاس یہ جذبے ہیں، میرے پاس یہ توڑے ہیں، میرے پاس یہ تمام چیزیں ہیں جو تو نے بخشی ہیں، اور میرے دل میں تیرا چرچ بنانے کی تحریک ابری ہے۔ اس لیے خداوند میری مدد فرما، میری مدد فرما، میری مدد فرما کہ اپنے مقام پر پہنچ کر وہ کام کروں جس کے لیے تو نے مجھے بلایا ہے۔ بطور مسیحی میں یہ حساب لگانے کی کوشش کر رہی تھی، یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بہرحال باقی کہانی یہ ہے، میں پوچھ رہی تھی جیسے مجھے منادی کرنے کی بلاہٹ محسوس ہوئی، مجھے خدمت کرنے کی بلاہٹ محسوس ہوئی، لیکن مجھے واقعی علم نہ تھا کہ وہ کیا تھی۔ اس لیے میں نے کسی اور سے بات کی جو ذرا دنا اور عمر میں بڑا تھا۔ میں نے پوچھا، تم میری طرح کے انسان کے لیے کیا تجویز کرو گے
जो इस सब के लिए नया हो। मेरा मतलब है कि मैं कलीसिया के लिए बिल्कुल नई हूँ, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि यहाँ कुछ है, मैं इसके साथ क्या करूँ। और क्या आपको इल्म है, क्या अपनी नौकरी छोड़कर मिशन फील्ड में चली जाऊँ? क्या मैं गलियों के कोनों पर जाकर लोगों से खुदा उनकी बाबत बातें करना शुरू कर दूं? और उन्होंने कहा, खैर तुम ये सब कर सकती हो, लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम अपनी कलीसिया में एक रज़ाकार क्यों नहीं बन जाती? फक्त रज़ाकार? देखो उन्हें कहाँ जरूरत है, और तुम कलीसिया में रज़ाकार बन जाओ और खुदा को तरक्की देने दो, खुदा को अपनी नेमत को बढ़ाने और उस मकाम तक रास बनाने दो जहाँ बिलाखिर तुम्हें पहुंचना है। बहरहाल सच्ची बात है कि ये शानदार ना लगा, ये ज्यादा पुरजोश भी ना था। मैं तो एक्शन चाहती थी, ठीक है। मैं तो चाहती थी कि यीशु जल्द आ रहा है, मैं खुदा उनके लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी। मैंने छलांग लगा दी। तुम लोगों को कहाँ जरूरत है? और बूझे ये कहाँ था, वो जगह जहाँ मैं इस वक्त जाने के लिए पुरजोश ना थी, यानी बच्चों का चर्च, तीसरी जुमात के बच्चे। बहरहाल खुदा तीसरी जुमात के बच्चों को प्यार करता है और आप इसमें अच्छे हैं। लेकिन उस वक्त सही मैं जलबिन मछली की तरह महसूस करती थी, लेकिन हमने बच्चों के साथ बड़ा लुत्फ उठाया और उनसे यीशु की बात की और उन्हें बाइबल की कहानियां सुनाई। उस वक्त मेरा काम फक्त वफादार रहना और अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाने की नेमत को इस्तेमाल करना था और तीसरी जमात के बच्चों को यीशु की बाबत बताना था और ये कि खुदा उन्हें कितना प्यार करता है। सही, बस नुक्ता आगाज मिल गया। अब हम नए अहदनामा में देखेंगे। ओके, मैं नए अहदनामा में चंद इबारतों में देखना चाहूंगी। आइए देखें हम क्या सीख सकते हैं। लेकिन पहले मैं ये करना चाहती हूँ कि पुराने अहदनामे की इस इबारत में गुज़श्ता अहवाल पर बात करना चाहूँगी। हम इसे मुफस्सल तौर पर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप खरूज 17 में इसे देख सकते हैं। पुराने अहदनामे में फ़िक्रे को हथियार बंद कहा जाता है और मेरे ख्याल में इसका मुफस्सल मुतालिया करना बहुत अच्छा होगा। लेकिन अपने जौहर में ये क्या है? ये यूं है कि खुदा ने अपने लोगों के दिल में डाला कि वो हथियार उठाने वाले हों, और ख़ास तौर पर यूनतन, मुकद्दस दाऊद वाला यूनतन, साउल का बेटा यूनतन का एक हथियार उठाने वाला था। ये वो कोई था जिसने कहा, यूनतन अपने दिल में जो मर्जी करो, मैं अपने दिल और जान से तुम्हारे साथ हूँ। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने जिन लोगों को मुकद्दस दाऊद और दूसरों के लिए बतौर हथियार उठाने वाला बुलाया था, सही, और खुदा आपके दिल में कुछ रखता है। और हम इन दिनों में भी ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस बुलाहट को महसूस किया। उन्हें महसूस हुआ, मुझे अपने पास्टर या उस लीडर का हथियार उठाने वाला बनना है। और मैं महसूस करती हूँ कि ऐसा करने के लिए खुदा ने उनके दिलो जान में रखा। मैं यहाँ इसे वकूዕ में लाने का मददगार हूँ, और मेरा मतलब है कि मैं ऐसे लोगों को देखकर हैरान हूँ। मैं उनके मददगार बनने की बुलाहट की जांफशानी और बाज़-औक़ात अजीम कुर्बानी पर हैरान होती हूँ। लेकिन वो मिशन पर हैं और वो जानते हैं कि वो लीडर नहीं, लेकिन वो खुशखबरी के डेक से खुशखबरी के माल बरदार हवाई जहाज को उड़ाने में मदद करेंगे। ठीक है, आइए पुराने अहदनामे में आप इस फिक्रे को देखते हैं और उसका मुताला करना अच्छा है। आइए अब नए अहदनामे की तरफ चलें। यहाँ चंद मिसालें देखते हैं। अगर आप इमाल 6 को पढ़ें, इमाल 6 पर गौर करते हैं, देखिए हम क्या सीखते हैं। इमाल 6 बाब की पहली आयत, ये चर्च की बढ़ोतरी की बात करती है। दोस्त, ये पेंतिकोस्त के दिन के बाद है। यीशु जी उठा है, रूहुल कुद्स उंडेला जा चुका है, कलीसिया बढ़ रही है। और ये फरमाती है, उन लोगों में जब शागिर्द बहुत होते जा रहे थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना खबरगीरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जुमायत को अपने पास बुलाकर कहा कि मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। वो कह रहे हैं कि हमें कलाम सुनना जरूर है, हम इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतरीन मंसूबा ना होगा। खास तौर पर इस बढ़ोतरी में नेमतों का सही इस्तेमाल ना होगा। बस है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम इनको इस काम पर मुकर्रर करें। ये कौन सा काम है? मदद करने का काम। हमें बेवाओं की मदद के लिए लोग दरकार हैं। ध्यान रहे कि किसी ऐसे वैसे को ना चुन लो। हमें यहाँ पर किसी ढीले शख्स की जरूरत नहीं। हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं क्या जो नेक नाम और रूहुल कुद्स और दनाई से मामूर हो, जिनके पास मददगार दिल हो। क्यों? चौथी आयत फरमाती है, लेकिन हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमायत को पसंद आई और फिर उन्होंने मदद की मिनिस्ट्री के लिए लोगों को चुना और फिर ये नतीजा निकला, जब लोग अपने दुरुस्त मकाम पर हों, हर कोई अपने हिस्से की मदद कर रहा हो और जिनको मुनादी और दुआ करने की बुलाहट मिली हो और वो मुनादी और दुआ कर रहे हो, तो फिर ऐसा होता है। 7वीं आयत, और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया।
اور काहिनों की एक बड़ी ग्रोह उस दीन के तहत में हो गई। दोस्तों, कलीसिया बढ़ती है, खुदा की बादशाही बढ़ती है। जब हम सब अपने मकाम पर हों तो बढ़ोतरी होती है। और खिदमत के लिए अपनी जगह पर होना, खुदा के कलाम की जोरदार मुनादी और फैलाने में मददगार होना। मददगारी में आपका मकाम क्या है? अपनी जगह पर जाएं। बस मुझे एक और कहानी के साथ ख़त्म करने दें। मेरे ख्याल में ये दिलचस्प और अच्छी है। पहला करंथियों 16:15-18 आयात यूं मरकूम है। मुकद्दस पौलुस ने फरमाया, ए भाइयों, तुम स्तिफनस के खानदान को जानते हो कि वो अफ्ता के पहले फल हैं और मुकद्दसों की खिदमत के लिए मुस्तैद रहते हैं। बस मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि ऐसे लोगों के ताबे रहो, बल्कि हर एक के जो उस काम और मेहनत में शरीक है। और बयान में फरमाया कि उनकी मदद के वसीले से, उस खिदमत में वक्फ होने की वजह से उन्होंने मेरी और तुम्हारी रूह को ताज़ा किया। मुझे ये फिक्रा बहुत पसंद है। यहाँ मरकूम है कि वो खिदमत में वक्फ थे। और क्या आपको पता है कि एक तर्जुमा यूं है कि उन्हें खिदमत की लत थी। सुने, अगर आपको नशा ही करना है तो खिदमत का नशा सबसे बेहतर है। वक्फ हो जाएं, मदद करने की लत अपना लें, ये जानते हुए कि खुदा सब बातों का रिकॉर्ड रखता है और वो आपकी मोहब्बत की मेहनत को जानता है जो आपने दिखाई। बाइबल फरमाती है कि वो अपने लोगों के अजीम रिकॉर्ड रखता है। आपका हिस्सा अहम है क्योंकि आप कलीसिया की तामीर में मदद कर रहे हैं। अपना मकाम कैसे तलाश करें? आज हमने बस मदद 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 की बाबत बात की है। अपनी मकामी कलीसिया में मदद करने की मिनिस्ट्री में शामिल हो जाएं। फक्त देखें कि खुदा आपकी नेमत और तोड़ों को कैसे काम में लाता है। बस हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे, हम आइंदा यहाँ से आगाज़ करेंगे। मैं बड़ी खुश हूँ कि आज आप हमारे साथ खुदा की खिदमत की इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करना में शामिल हुए और मैं आइंदा इसी जगह बेत के साथ इब्तदाई बातें पर आपसे मिलने की उम्मीद रखती हूँ। आज बेत के साथ इब्तदाई बातें में शामिल होने का शुक्रिया। मैं बड़ी खुश हूँ कि हम मुंसलिक हुए। जाने से पहले हम वाकई आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि आप कलाम खुदा यानी बाइबल तक पहुँचें। और ख़ास तौर पर हमने आपके लिए आला एक ज़रिया तख्लीक किया है ताकि ऐसा करने में आपकी मदद कर सके। ये किताब है जो इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करना कहलाती है। ये बाइबल स्टडी के लिए एक अमली किताब है जो इब्तदाई बातें सीखने में आपकी मदद करेगी। इनका मुताला करके उनको अपनी रूह में उतार लें। और इसका बेहतरीन हिस्सा यूँ है कि ये उर्दू में खाली जगह पुर करने वाली किताब है। इसका उर्दू में तर्जुमा भी किया गया है और हम चाहते हैं कि आप इसे बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। बस basicswithbeth.tv पर जाएं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कलाम को हमारे साथ पढ़ें। हम खुदा के कलाम की इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करेंगे और ये हमारी खुशी और एजाज़ है कि कलाम खुदा के साथ आपके पास पहुँचे। खुदा आपको बरकत दे। जाने से पहले आपको एक चीज और बतानी है। बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी अब रोको एप्पल टीवी, Amazon Fire टीवी और एंड्रॉयड टीवी पर भी दस्तयाब है। इसका मतलब ये है कि नशरियात को इस नेटवर्क पर देखने के साथ आप बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी की तमाम एक साथ जब चाहें देख सकते हैं। 24/7 इब्तदाई बातें हासिल कर सकते हैं। बस हम आपको दावत देते हैं, बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी पर आए। आपके पास कोई सा भी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, अपने दोस्तों को बताना यकीनी बनाएं। आज शो देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस पैगाम ने आपको इब्तदाई बातें समझने, जिंदगी गुजारने और कोई मादी शय करें। DVR को सेट करना यकीनी बनाएं ताकि आपकी कोई किस्त रह न जाए। बेथ जोन्स के साथ इब्तदाई बातें या तलब फरमा कर ज्यादा प्रोग्राम देखने के लिए thebasicswithbeth.tv पर विजिट करें।